friends, this is Jyoti Verma. Today I'm going to start with creating an inclusive school, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज की हम 3 वीडियोस पहले देख चुके हैं, जिसके अंदर हम स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट 3 थेरेपिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। और आज हम करेंगे द काउंसलर, यानी काउंसलर की क्या ज़रूरत पड़ती है समावेशी स्कूल के अंदर, यानी इंक्लूसिव स्कूल के अंदर जो एक काउंसलर है उसका क्या रोल होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी परामर्शदाता। जैसा कि हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमारा एक सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के अंदर ही, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि काउंसलर क्या होता है, काउंसलर के क्या रोल्स होते हैं, टीचर एज अ काउंसलर क्या होता है। तो आई होप आपने काउंसलिंग वाला जो सब्जेक्ट है या गाइडेंस वाला जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको काउंसलर के बारे में पता होगा। और अगर आपको इसकी भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो मेरी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड भी सारी वीडियोस मिलेंगी और गाइडेंस सब्जेक्ट की भी सारी वीडियोस मिलेंगी, यानी दोनों टॉपिक्स आपको क्लियरली उसके अंदर टॉपिक वाइज मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे द काउंसलर सपोर्ट सर्विस के अंदर काउंसलर का एक तरीके से क्या रोल है। तो पहले हम देखेंगे एक समावेशी विद्यालय में परामर्शदाता यानी काउंसलर जो होता है उसका क्या रोल होता है। एक समावेशी विद्यालय में परामर्शदाता उन व्यवसायिकों में महत्व स्थान रखता है, मतलब उन व्यवसायिकों में महत्वपूर्ण एक तरीके से उसका इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, एक तरीके से इम्पोर्टेंट स्थान होता है उसका, जिनकी सेवाओं की आवश्यकता शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए होती है। मतलब फिजिकली भी उसको वो हेल्दी रखे और मेंटली भी उसको वो हेल्दी रखे, मतलब उसकी काउंसलिंग इस तरीके से करे कि वो दोनों तरह से एक तरीके से फिट हो। आगे क्या है, परामर्शदाता यानी काउंसलर जो होता है वो शिक्षार्थी और विद्यार्थी में आप कंफ्यूज ना हो, शिक्षार्थी ही विद्यार्थी होते हैं यानी स्टूडेंट होते हैं। तो परामर्शदाता क्या करता है, स्टूडेंट की शैक्षिक यानी एजुकेशनल, सामाजिक यानी सोशल, संवेगात्मक यानी इमोशनल, यानी इन तीनों तरीके की समस्याओं, इन तीनों तरीके की प्रॉब्लम्स का समाधान करने में एवं व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में परामर्श तथा परामर्श सेवाएं देता है, यानी काउंसलिंग की सर्विसेज होती हैं वो देता है। तो किस किस पर्सपेक्टिव में ये बात कही गई है, शैक्षिक यानी एजुकेशनल जो उसको सपोर्ट मिलता है, सामाजिक लेवल पे जो सोशल सपोर्ट मिलता है एक तरीके से, संवेगात्मक यानी इमोशनली सपोर्ट मिलता है। और इन तीनों प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए वो एक काउंसलर होता है जो इन तीनों प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करता है और अपनी काउंसलिंग सर्विस प्रदान करता है बच्चों के लिए, यानी जो समावेशी विद्यालय के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इसकी नीड है। नेक्स्ट है इसके अंदर विद्यालय का परामर्शदाता, यानी विद्यालय के अंदर स्कूल के अंदर जो परामर्शदाता या काउंसलर होता है वो क्या करता है, विद्यालय का परामर्शदाता शैक्षिक नियोजन, यानी जो उसका नियोजन होता है वो क्या होता है, शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशनल तथा रोजगार संबंधी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। मतलब शिक्षा से रिलेटेड सारी योजनाएं उसके पास होती हैं और जो सेवाएं देता है वो शिक्षा से रिलेटेड भी देता है और रोजगार से संबंधित भी। रोजगार से यानी उनकी एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड वो परामर्श सेवाएं उनको देता है। परामर्श यानी जो एक तरीके से काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग सर्विसेज उनको देता है। परामर्श दो व्यक्तियों, परामर्शदाता तथा प्रार्थी के मध्य एक गोपनीय संबंध होता है। मतलब गाइडेंस तो आप ग्रुप में भी दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग जो होती है वो पर्सनली होती है। एक काउंसली होना चाहिए, एक काउंसलर होना चाहिए, यानी काउंसलर परामर्शदाता, काउंसली यानी प्रार्थी जिसको नीड है काउंसलिंग की। तो ये दो ही होते हैं, मतलब उसका क्लाइंट होगा, एक जो विद्यार्थी है वो होगा और एक काउंसलर होगा। तो उनकी जो बातें होती हैं वो काउंसलर गोपनीय रखता है, वो सिर्फ काउंसलर से ही अपनी बातों को शेयर करते हैं, जिसका आधार प्रार्थी का कल्याण होता है। मतलब परामर्शदाता जो परामर्श देता है, काउंसलर जो काउंसलिंग करता है, उसका आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है या उसका मोटिव क्या होता है, जो प्रार्थी है, जो काउंसली है या कोई स्टूडेंट है उसका कल्याण करना, उसकी समस्याओं का समाधान करना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे परामर्शदाता की भूमिका अथवा कार्यक्षेत्र, यानी उसका रोल क्या होता है और उसका क्या वर्क एरिया होता है। रोल और वर्क एरिया फॉर अ काउंसलर। तो इसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे परामर्शदाता विशिष्टताओं के बालकों, जो ऐसे बालक होते हैं जो विकलांग हैं या उनके अंदर कोई एक तरीके से जो
डिसेबिलिटी है तो परामर्शदाता विशेषताओं के बालक को जानने तथा समझने का कार्य करता है। सेकंड है इसके अंदर माता पिता, यानी जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता तथा शिक्षक यानी टीचर्स, माता पिता तथा शिक्षक की बालकों को समझने में सहायता करता है। और आगे क्या है कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं तथा विकसित होते हैं, मतलब वो बालक जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी भी सहायता करता है और टीचर्स की भी सहायता करता है ये समझने में कि बालक जो है वो किस प्रकार से सीखते हैं, किस प्रकार से वो लर्निंग करते हैं तथा किस प्रकार से वो विकसित होते हैं यानी डेवलप होते हैं। थर्ड है इसके अंदर वह विद्यालय में शिक्षकों तथा अधिकारियों की सभी बालकों, सक्षम या असक्षम के लिए सुरक्षित सकारात्मक वातावरण स्थापित करने में मदद करता है। वो विद्यालय में टीचर्स की किस चीज में मदद करता है, टीचर्स हो या अधिकारी हो, ऑफिसर्स हो, उनकी क्या मदद करता है कि जो सुरक्षित वातावरण है, सकारात्मक वातावरण है, वो बच्चों के लिए वो एक तरीके से प्रोवाइड करा सके। फोर्थ है इसके अंदर वह विद्यालय में सामाजिक कौशल यानी जो सोशल स्किल्स होती हैं उनको सीखने तथा मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल जो हेल्थ होती है, मेंटली जो हेल्दी रहने में बच्चों को सहायता करती है, उनके अंदर परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। यानी वह विद्यालय में सामाजिक कौशल सीखने यानी सोशल स्किल्स को सीखने में तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए यानी जो हमारा मेंटली जो बच्चे हेल्दी होते हैं उनके लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करता है ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट हो एक तरीके से। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा वह बालकों की अपनी शैक्षिक कठिनाई, मतलब शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो कठिनाइयां होती हैं उनको स्वयं करना सीखने तथा अपने निर्णय स्वयं करना सीखने में मदद करता है। मतलब वो अपने निर्णय भी खुद लें और उन समस्याओं का हल भी खुद निकालें, उसमें वो सहायता करता है। सिक्स्थ एंड लास्ट है इसके अंदर वह शैक्षिक तथा व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप प्रदान करता है। वो शैक्षिक यानी एजुकेशनल, व्यवहार यानी बिहेवियरल संबंधी इससे रिलेटेड हस्तक्षेप प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि काउंसलर जो होता है परामर्शदाता, उसके क्या रूल्स होते हैं हमारे समावेशी स्कूल में, यानी जो हमारा इंक्लूसिव स्कूल है उसके अंदर क्या रोल होता है एक काउंसलर का। ये भी एक सपोर्ट सर्विस है जो स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती है डिसेबल बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स सपोर्ट सर्विसेज के अंदर हम चारों तरीके के थेरेपिस्ट को पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट थे हमारे स्पीच थेरेपिस्ट, सेकंड थे जो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, थर्ड था हमारा जो फिजियोथेरेपिस्ट है और फोर्थ है हमारा काउंसलर। यानी चारों को हम पढ़ चुके हैं और आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन चारों की सर्विसेज किस तरीके से सपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं स्कूल में डिसेबल बच्चों के लिए समावेशी स्कूल के अंदर। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर एजुकेशनल ग्रुप्स ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स।